ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। श्रावस्ती जनपद के मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। लोग नमाज के बाद एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद भी देते देखे गए। मस्जिदों पर नमाज अदा करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किए गए थे। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र त्योहार ईद उल अजहा, जिसे बकरीद नाम से जाना जाता है, बकरीद रमजान के लगभग 70 दिनों के बाद मनाई जाती है। इसे भी ईद के नाम से जाना जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं, जिसका बहुत ही अधिक महत्व है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग इस त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ और सबसे महत्वपूर्ण बकरीद को कुर्बानी के लिए याद किया जाता है। बकरीद का दिन फर्ज कुर्बान का दिन होता है। इस्लाम में गरीबों और मजलूमों का खास ध्यान रखने की परंपरा है। इसी वजह से बकरीद पर भी गरीबों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन कुर्बानी के बाद गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। इन तीनों हिस्सों में से एक हिस्सा खुद के लिए और शेष 2 हिस्से समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिए जाते हैं। ऐसा करके मुस्लिम इस बात का पैगाम देते हैं कि अपने दिल की करीबी चीज भी हम दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। बकरे की कुर्बानी देने के पीछे एक ऐतिहासिक तथ्य छिपा हुआ है, जिसमें कुर्बानी की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर ही दिल कांप जाता है। हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। हजरत इब्राहिम को लगा कि उन्हें सबसे प्रिय तो उनका बेटा है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की ही बलि देना स्वीकार किया। इसी कारण हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब अपना काम पूरा करने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देखा। बेदी पर कटा हुआ दुम्बा सऊदी में पाया जाने वाला भेड़ जैसा जानवर पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर कुर्बानी देने की प्रथा है। लक्ष्मणपुर बाजार, जोखुआ बाजार, बंटीवा, तकिया, भीखपुर तराई, गढ़ी, संग्रामगंज, पिपरी आदि स्थानों पर ईदगाह में नमाज अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस रही मुस्तैद।